हेलो, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बहुत बहुत स्वागत है थाको हंगरा को अणी नवा वीडियो में। तो दोस्तां भाया आज आप ही जनवरी 2023 में RSCIT को जो पेपर भी हो उन पेपर ने हल करवा वा रहा। और अणी पेपर में अतरा मस्त मस्त प्रश्न आया तक है। यो पेपर आधा राजस्थान में जनवरी में भी हो, अब आधा राजस्थान में यो फरवरी में भी रो है। तो अणी में प्रश्न घना बढ़िया बढ़िया आया है। और ये जो प्रश्न आया है ये सब लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न है नहीं। तो यहाँ पर आपके फैक्ट बेस्ड प्रश्न कम पूछे गए हैं, लैंग्वेज बनाकर प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये सब प्रश्न आप हल करांगा आने। आप वीडियो ने अंत तक देख जो, वीडियो ने लाइक कर जो, चैनल ने सब्सक्राइब कर जो और दोस्तों तक शेयर जरूर कर जो। तो दोस्तों इन्हें आप ही शुरू करा। हम एक एक प्रश्न को अच्छे से बारीकी से अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। तो बड़ा मस्त पेपर है ये, बड़ा लैंग्वेज बेस्ड पेपर बनाया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, OTP का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक रूप में किया जाता है। OTP का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर OTP के फुल फॉर्म की बात कही है। अंग्रेजी मीडियम वाले अंग्रेजी का ये दे सकते हो। OTP यूज्ड एज वन ऑफ द एडिशनल सिक्योरिटी फीचर फॉर सेफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OTP? तो अटने देखो सब जना OTP की फुल फॉर्म कही है। मैं अटे लिख दूँ 1ONE टाइम TIME टाइम पासवर्ड। OTP की फुल फॉर्म कही है 1 टाइम पासवर्ड है। इसका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा कौन सा वाला, 1 टाइम पासवर्ड। ये रहा 1 टाइम पासवर्ड। तो आप समझ में आएगी वाला। ये दूसरे जो है इसके फुल फॉर्म नहीं है, 1 टाइम पासवर्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो दादो लालो, इधर देखो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, MS वर्ड 2010 में Ctrl+X और Ctrl+C बटन दबाने में क्या अंतर है? तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ Ctrl+X से क्या होता है और Ctrl+C से क्या होता है। जैसे आपका कोई टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट को आपने क्या किया, सेलेक्ट कर दिया। मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको इसको समझा रहा हूँ। टेक्स्ट को आपने ऐसे सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर अगर आप Ctrl+X दबाते हो तो यह टेक्स्ट यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, रिमूव हो जाएगा और क्लिप बोर्ड में क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। और अगर आप यदि Ctrl+C करते हो, क्या करते हो, Ctrl+C करते हो, तो ये टेक्स्ट यहाँ से रिमूव नहीं होगा बल्कि इसकी प्रतिलिपि बन जाएगी, यहाँ पर भी रहेगा और क्लिप बोर्ड में भी कॉपी हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन चेक करते हैं। देखें, टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए Ctrl+X का उपयोग किया जाता है, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए C का नहीं। यहाँ पर मैं एक बात और बता देता हूँ कि Ctrl+X जो होता है वो कट करने के लिए होता है और Ctrl+C कॉपी करने के लिए होता है। हालांकि वो पहले जो बात बताई थी उसका मतलब यही है। तो आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात, है ना। तो ये पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये नहीं है। नेक्स्ट देखिए, टेक्स्ट को कट करने के लिए X बिल्कुल सही है, उपयोग किया जाता है। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C उपयोग किया, 100% ये ऑप्शन सही है आपका। अभी आपको मैंने बताया कॉपी करने के लिए X नहीं, कट करने के लिए C नहीं, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये। आप ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न है। वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 3, यदि कोई कंपनी ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ यानी कोई पेज है, उसके प्रत्येक पेज पर कोई फाइल, ब्रोशर का मतलब फाइल के प्रत्येक पेज के नीचे अपनी कंपनी का नाम, लोगो शामिल करना चाहती है तो क्या उपयोग किया जाना चाहिए? जैसे आपका कोई पेज है, ये आप कोई पेज बना रहे हो, आपकी कोई कंपनी है, आपकी कोई संस्था है, तो इसके पेज के नीचे वाली साइड में हर एक पेज पर आपका कंपनी का लोगो आना चाहिए और जो आपके कंपनी का यहाँ पर क्या लिखा है, नाम और लोगो, नाम आना चाहिए। तो अपन क्या उपयोग कर पाएंगे, तो यहाँ पर अपन क्या उपयोग करेंगे, फूटर। क्या उपयोग करेंगे बताओ, फूटर। क्योंकि इसने नीचे की बात कही है, इसकी नीचे की, तो नीचे के लिए फूटर उपयोग करेंगे। अगर यही बात ऊपर के लिए कहता तो हेडर की बात करते अपन। हेडर ऊपर वाली साइड में किसी भी चीज़ को दोहराने के लिए उपयोग होता है, जबकि फूटर नीचे, पेज के नीचे की साइड में किसी चीज़ को दोहराने के लिए उपयोग में होता है। और मैक्रो का उपयोग एक विशिष्ट कार्य के लिए होता है। कोई भी सामग्री को अपन बार बार बदलते हैं कोई ऑप्शन को, तो उसको नहीं बदलने के लिए अपन क्या करते हैं, मैक्रो बना लेते हैं और मैक्रो का उपयोग करके अपन किसी भी सामग्री के बार बार चेंज करने से निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जॉयस्टिक मुख्य रूप से क्या है? अब जॉयस्टिक क्या होता है, जॉयस्टिक ये गेम खेलने का इनपुट डिवाइस है। क्या करने के लिए, गेम खेलने के लिए, GAME, गेम खेलने का क्या है, इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, गेम खेलने के लिए इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर देखिए के लिए प्रयोग होता है
कंप्यूटर गेमिंग के लिए। किसके लिए उपयोग होता है? कंप्यूटर गेमिंग के लिए। ये इसका करेक्ट आंसर है, 100% करेक्ट आंसर है, कंप्यूटर गेमिंग के लिए। नेक्स्ट देखिए, MS पावर पॉइंट 2010 में अधिकतम जूम परसेंटेज कितना होता है? MS पावर पॉइंट 2010 में अधिकतम जूम परसेंटेज कितना होता है? यानी किसी पेज को MS पावर पॉइंट में अपन कितना जूम कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं आपका 400%। कितना कर सकते हैं? 400% जूम कर सकते हैं इसमें, 400%। जबकि वर्ड में 500% कर सकते हैं और एक्सेल में भी 400% है। एक्सेल की फाइल है तो उसको भी 400%, पावर पॉइंट की फाइल है तो भी 400%, जबकि वर्ड की फाइल है तो 500%। ध्यान रखना। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, वर्ड में मिनिमम कर सकते हैं 10%, एक्सेल में भी मिनिमम 10% और पावर पॉइंट में भी मिनिमम 10%। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम का अंतर है, केवल वर्ड में 500% है, पावर पॉइंट में और एक्सेल में 400%। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शायद क्यों शेयर कर दीजिए, वीडियो ने शेयर कर दीजिए, चैनल ने सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न है। आवाज़ गुजरी हूँ थोड़ा, गेट ने ठीक कर दूँ, 1 मिनट बाट नाड़ जो आवाज़ घनी एरी गुजरी। अब आवाज़ नहीं गूंजेगा। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कंप्यूटर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, कंप्यूटर का एक विशाल नेटवर्क है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़ता है, इसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर का एक विशाल नेटवर्क है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़ता है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ, क्या कहते हैं? इतना तो आपको आता है, इसको क्या कहते हैं बताओ? इसको कहते हैं इंटरनेट, अंतरजाल, वैश्विक जाल। ठीक है, इंटरनेट। समझ में आ गई बात? इंटरनेट, नेट का मतलब जाल होता है, इंटरनेट मतलब अंतरजाल, बहुत बड़ा जाल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वेबसाइट का एक मुख्य पेज। कोई भी आप वेबसाइट खोलते हो तो उसका एक मुख्य पेज होता है, मुख्य पेज होता है। जो वेबसाइट की काफ़ी पेज हो, बहुत सारे पेज होते हैं, कोई कोई बहुत सारी लाखों वेबसाइट्स होती है और उनसे बनता है एक पेज। उस पेज को अपन क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए, उस पेज को अपन क्या कहते हैं? उसको कहते हैं होम पेज। कौन सा पेज कहते हैं? होम पेज कहा जाता है। यानी नरई पेज एकटा वे किसी भी वेबसाइट ने खोला तो उनकी फर्स्ट में नरई पेज का लिंक आवे तो उन पेज ने कहीं अभी होम पेज के वहाँ। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सर्च इंजन अलग चीज़ होती है, होम पेज कहते हैं उसको। ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है, सर्च इंजन भी सॉफ्टवेयर है। यूआरएल क्या है? एक इंटरनेट पर एक पेज का पता होता है यूआरएल। यूआरएल का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेब ब्राउज़र, होम पेज, खोज इंजन, इनकी बात आगे मैं करूँगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट चलते हैं आगे। एक सीडी में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोई भी सीडी है ना? अरे सीडी देखी कि नहीं देखी? सीडी थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। सीडी, अरे गोल चक्री होती है कि नहीं होती है ये वाली? इसमें कोई भी फाइल को कॉपी की जाती है तो इस कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस कॉपी की करने की प्रक्रिया को कहा जाता है बर्निंग। क्या कहते हैं? बर्निंग। कॉपिंग नहीं कहते हैं, कॉपी फाइल यानी सीडी पर फाइल को कॉपी करे तो इस प्रक्रिया को बर्निंग कहा जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, सबका रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। सब बढ़िया होशियार हो गया है आजकल ही, सब आंसर दे रहे हैं। चलिए, वीडियो को अंत तक देखना है। नवा प्रश्न, आप एक MS ऑफिस दस्तावेज को PDF फाइल फॉर्मेट में कैसे सेव कर सकते हैं? यानी आपका आप MS वर्ड में कोई फाइल बना रहे हैं, अब आपको क्या करना है? उसको PDF के फॉर्मेट में सेव करना है। PDF का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। तो उसको अपन सेव करने के लिए क्या कर सकते हैं? अब सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, यहाँ पर जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और ए कैसे होगा? फाइल टैब। इस कोने में, इस कोने में फाइल टैब होती है। इस फाइल टैब में क्या होता है? एक सेव एज का ऑप्शन होता है। क्या होता है? सेव एज। इस सेव एज में जब जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको फाइल टाइप बताता है। टाइप TYP लिखा होता है और फाइल नेम, 2 ऑप्शन मिलते हैं। तो इस टाइप में जाकर आप PDF ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आपका PDF में कन्वर्ट हो जाएगा और आप सेव बटन पर क्लिक करते ही सेव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फाइल टैब में जाएंगे, सेव एज में क्लिक करेंगे, सेव एज टाइप पर क्लिक करेंगे और PDF को चुनेंगे और फिर सेव कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न को देख लेते हैं एक बार, केवल प्रश्न को देख लेते हैं। विंडोज में विकल्प छवि को कंप्यूटर और प्रोजेक्ट के बीच विभाजित करता है। एक ऐसा विकल्प होता है जो किसी छवि यानी किसी इमेज को प्रोजेक्टर के और कंप्यूटर के बीच में अलग अलग कर देता है। जब भी हम प्रोजेक्टर को कंप्यूटर को जोड़ते हैं, प्रोजेक्टर कंप्यूटर से जुड़ा जाता है, तो इस तरह आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर तो कुछ और देखेंगे
और प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर कुछ और दृश्य देखेंगे। तो ये कौन सा ऑप्शन होता है? यानी आपने प्रोजेक्टर जोड़ रखा है, मान लो ये प्रोजेक्टर जोड़ रखा है, ये प्रोजेक्टर जोड़ रखा है, इधर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, तो अब प्रोजेक्टर पर कुछ अलग फाइल चलेगी, आप कंप्यूटर में कुछ अलग कर रहे हो, ऐसा ऑप्शन कौन सा होता है? तो ऐसा ऑप्शन कौन सा होता है? देखिए, कंप्यूटर ओनली में केवल कंप्यूटर दिखेगा, ये ऑप्शन गलत, यानी कंप्यूटर की स्क्रीन ही दिखेगी, प्रोजेक्टर नहीं चलेगा। फिर डुप्लीकेट करते हो तो जो कंप्यूटर में चल रहा है वही आपको प्रोजेक्टर में चलता हुआ दिखेगा, यानी दोनों चीज़ें सेम हो जाएगी। फिर देखिए, अगर आप प्रोजेक्टर ओनली करते हो तो केवल प्रोजेक्टर चलेगा, कंप्यूटर की स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये चारों ही ऑप्शन कंप्यूटर प्रोजेक्टर को ज्वाइन करने के बाद में विंडो के साथ में पी बटन दबाने पर ये चारों ऑप्शन मिलते हैं आपको। आप एक्सटेंड करेंगे तो कंप्यूटर स्क्रीन पर आप कुछ अलग काम कर पाएंगे और प्रोजेक्टर पर आप कुछ अलग बता पाएंगे। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको शेयर करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सब कुछ करना है। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 11 कहता है वेबसाइट ये है, ये किससे संबंधित है? ये वेबसाइट जो है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है। ये क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, IRCTC, भारतीय रेल। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये साइट। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए दोस्तों, फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है? फायरवॉल क्या करता है? अब ये प्रश्न थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, लेकिन फिर भी इसका उत्तर एक होना चाहिए, 2 नंबर होना चाहिए। नेटवर्क क्या है? फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर है जो सुरक्षा करता है। किसकी सुरक्षा करता है? नेटवर्क की। और अगर नेटवर्क की सुरक्षा करता है इसका मतलब सर्वर की सुरक्षा भी करेगा, और सर्वर की सुरक्षा कर रहा है इसका मतलब आपके कंप्यूटर की सुरक्षा भी करेगा। तो इसका मतलब 1, 2 और 4 चारों ऑप्शन आपके होने चाहिए। तो चारों ऑप्शन कौन से? 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 ऑप्शन डी में। किसमें है? ऑप्शन डी में, 1, 2 और 4। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़े भाषागत बनाए गए प्रश्न है, फैक्ट कम पूछे गए हैं और आपको लैंग्वेज देकर डिटेल पूछी गई है सारी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक छवि ग्राफिक फाइल का प्रारूप नहीं है? कहने का मतलब है, अंग्रेजी में देखिए, थोड़ा प्रश्न अंग्रेजी में, अगर हिंदी में समझ में नहीं आता तो अंग्रेजी में देखने में बड़ा मजा आता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट, यानी कौन सा एक इमेज या ग्राफिक्स फाइल का फॉर्मेट नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, एक तो है PNG, मैं अंग्रेजी में बता देता हूँ ताकि ठीक रहेगा। देखिए, ये अंग्रेजी में PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप होता है, जिप होता है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, BMP बिटमैप होता है, लेकिन GUI नहीं होता, ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिक्स फाइल का फॉर्मेट नहीं है। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस जो है ये कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या है? एक प्रकार का इंटरफेस है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, GUI एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का की विशेषता है जो किसी किसी सॉफ्टवेयर में होता है। अभी फिलहाल सारे के सारे GUI आधारित हो रहे हैं, बिटमैप BMP फाइल की टाइप की भी फाइल होती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो इनपुट कौन सी युक्तियाँ होती हैं, कौन से डिवाइस होते हैं जो इनपुट डिवाइस होते हैं? ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर में डेटा को पुट करने के लिए काम आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, स्पीकर बाहर आवाज़ आती है, कोई मतलब नहीं, आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर पिक्चर बाहर आती है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर फोटोकॉपी बाहर आती है, आउटपुट डिवाइस। आंसर कौन सा हो जाएगा? स्कैनर, जो कि किसी भी चीज़ को स्कैन करके कंप्यूटर तक भेजता है, डिजिटल फॉर्मेट में बदलने का काम करता है। तो इसको हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी चेंज करने वाला डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सेविंग प्रक्रिया में क्या होता है? देखो, सेविंग प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में दस्तावेज को कॉपी किया जाता है। मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में दस्तावेज को कॉपी किया जाता है। दस्तावेज की वर्तमान परिस्थिति को प्रिंट करना, संपूर्ण रूप बदलना, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पर मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से इसका आंसर ये सही है और यही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, CPU और मेमोरी स्थित होती है। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और मेमोरी किस पर लगी हुई होती है? तो ये लगी होती है मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड को कंप्यूटर की क्या कहते हैं बताओ? मम्मी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मम्मी, कंप्यूटर की मम्मी। ये क्या होती है? मदरबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? CPU और मेमोरी किस पर होती है? मदरबोर्ड पर। अब ये CPU क्या होता है? CPU इतनी सी बड़ी जो चिप होती है जिसके चारों तरफ ये वायर लगे होते हैं, ये वायर, ये वायर, ऐसे, तो ये CPU होता है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस कौन से होते हैं आपके? जितने भी स्टोरेज, मेमोरी डिवाइस हो गया आपका, CD DVD हो गया, है ना, और कौन सा हो गया? रैम रोम, सारे के सारे क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? तो आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आपको प्रोजेक्टर हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया,
है ना। ये इस प्रकार की सारी सारी चीज़ें जो है वो आउटपुट डिवाइस में आती है। चलो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एफ का पूरा नाम क्या है? एफ टी और पी, इसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है बताओ? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। फास्ट एंड फाइल टेक प्रोटोकॉल ये कुछ भी नहीं होता है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल प्रोसीजर भी नहीं होता है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एफ टी पी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखना। बड़े प्रश्न मिलेंगे आपको यहाँ पर आगे वाले एग्जाम में, अभी जो परसों 12 तारीख को हो रहा है उसमें। आपको कुछ स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाने में कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है? आपको स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाना है तो कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे? MS पावर पॉइंट सब जानते हैं। अरे बच्चा बच्चा जानता है, पावर पॉइंट का यूज़ करेंगे। एक्सेल डाटा के संग्रहण के लिए करते हैं। आउटलुक विशेष काम के लिए होता है, और एक MS पेंटिंग बनाने के लिए काम में लाते हैं। सबको पता है। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य को प्रोसेस करना है, किसको? डेटा को। डेटा को प्रोसेस करके क्या बनाना है? सूचना। तो कंप्यूटर की परिभाषा भी यही होती है कि एक ऐसी मशीन जो कंप्यूटर डेटा को क्या करती है? सूचना में परिवर्तित करती है। मशीन विच कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन कॉल्ड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या करती है? डेटा को इंफॉर्मेशन मतलब सूचना में परिवर्तित करती है। बहुत मजा आ रहा है दोस्तों, बड़ा अच्छा जो है ये है पेपर, बहुत बड़ा तगड़ा लिया है, बहुत बड़ा तगड़ा पेपर है। आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग निम्नलिखित रूप उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर से सोशल मीडिया का निम्नलिखित रूप से उपयोग करते हैं। अब सोशल मीडिया कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पर सोशल मीडिया, दस्तावेज एंड एक्सेल एंड PPT, ये सोशल मीडिया नहीं है। यूट्यूब सोशल मीडिया है। गूगल प्ले सोशल मीडिया नहीं है। आउटलुक सोशल मीडिया नहीं है। जबकि फेसबुक सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया है, ट्विटर जो है सोशल मीडिया है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। यहाँ पर देखो, SSO सिंगल साइन ऑन, PRSY LPG, ये तो कुछ भी नहीं है। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। और कौन सा दिया है इसने इधर? PRSY पता नहीं क्या है, प्रधानमंत्री साक्षरता मिशन है, पता नहीं क्या क्या है। नेक्स्ट देखिए, जंक ईमेल को कहा जाता है, कोई खराब ईमेल है, ऐसा ईमेल है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है तो उसको स्पैम कहते हैं, है ना। अनचाहे संदेशों को, ईमेल में अनचाहे संदेशों को स्पैम कहा जाता है, स्पूफ नहीं कहते हैं। ये भी नहीं कहते, ये भी नहीं कहते, कुछ भी नहीं कहते, ये तो शब्द ही नहीं है। स्पैम कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? स्पैम कहा जाता है, स्पैम। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 22वां, USB USB क्या होता है? देखो USB। अब ये USB जो होता है, मोबाईल घरे मोबाईल चार्ज करवाएगी पिंडा है नहीं है? अरे एक नहीं है, सब आगे ऐसी पिंड है नहीं, इन्हें USB पिन गए हुए। USB का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है इसका मतलब? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है ना। ये दूसरे वाले ऑप्शन सारे गलत हैं, तो आपको छोटे छोटे अक्षरों में फंसाया जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। यूनिवर्सल सीरियल बस होता है USB का पूरा नाम। फिर देखिए KB, सबसे पहले देखिए टेराबाइट दे रखा है, किलोबाइट दे रखा है, गीगाबाइट दे रखा है और मेगाबाइट दे रखा है। अब इनको क्या करना है? आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? सबसे छोटे से लेकर बड़े की तरफ, तो बड़े की तरफ जाना है। तो सबसे छोटा कौन सा होता है? सबसे पहले आपको छोटा देखना है, छोटा कौन सा होता है। देखो थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, ये लो, सबसे छोटी इकाई कौन सी है? यहाँ पर ये जो दे रखी है, इन सब में सबसे पहले आएगी किलोबाइट। तो अब किलोबाइट KB किस में है? किलोबाइट सबसे पहले किस में है? किलोबाइट। ये क्या कर रखा है? अच्छा, इसका निशान इधर है। चलो, निशान इसने उल्टे दे रखे हैं, बड़ा क्वेश्चन को बड़ा घुमाया हुआ है, निशान उल्टे दे रखे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको इधर से चलना पड़ेगा, है ना। पता नहीं ऐसे प्रश्न बनाया है, तो अपन KB को इधर इधर देखेंगे। तो KB इन तीनों में KB है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट, किलोबाइट के बाद में क्या होता है? KB के बाद में MB आता है, मेगाबाइट आता है। तो MB किस में है? इसमें MB है, इसमें इन दोनों में नहीं है। ये ऑप्शन भी कट गए, तो बचा कौन सा? केवल ये। अगर आपको इतना सा याद है तो भी आप कर सकते हो। तो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, आगे पेटाबाइट होता है, जोटाबाइट होता है, जोटाबाइट और योटाबाइट। ये बहुत सारे बाइट होते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। सबसे छोटा क्या होता है? एक होता है बिट। क्या होता है? बिट होता है। 4 बिट, ऐसे 4 बिट मिलते हैं तो एक निबल बनता है, निबल बनता है। और ऐसे 8 बिट मिल जाए तो 8 बिट मिल जाए तो एक बाइट बनता है, BYT। ऐसे 8 बिट मिल जाए तो एक बाइट बनता है, मतलब एक बाइट में 2 निबल होते हैं। ये आप बात समझ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना।
तो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट और योटाबाइट। ठीक है साहब, चलते हैं नेक्स्ट। कॉम्पैक्ट डिस्क, रिकॉर्डेबल, CDR क्या है? क्या है? रीड ओनली मेमोरी है। रिकॉर्डेबल मेमोरी होती है, इसको एक बार रिकॉर्ड करो और उसको रीड करो केवल। क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। डिस्क होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है साहब, यानी इस पर फाइलें होती है, खाली खाली सीडी होती है। खाली सीडी में अपन क्या करते हैं, बर्निंग कर देते हैं, यानी राइट कर देते हैं, फिर सामान यानी सामग्री जो होती है उसको अपन देख सकते हैं केवल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है लेकिन ज़्यादा प्रश्न नहीं, 10 प्रश्न और बचे हैं। 24वां हो गया ना? हाँ हो गया। 25 नंबर पर आ जाते हैं। 25 शिफ्ट डिलीट करने से क्या होता है? देखो, शिफ्ट डिलीट करने से, ये परमानेंट डिलीट करने की कौन सी है? कौन सी है? परमानेंट करने की। और परमानेंट डिलीट करते तो क्या होता है? वो फाइल फोल्डर रिसाइकल बिन में जाए भी नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसको फिर अपन क्या नहीं कर सकते, रिकवर नहीं कर सकते। तो शिफ्ट डिलीट कुंजियों का उपयोग करके आप फाइल फोल्डर को स्थायी रूप से हटा सकते हैं और ये रिसाइकल बिन में भी नहीं जाता है। बिल्कुल सही बात है ये तो बिल्कुल सही बात है भाई साहब, ये तो 100% सही बात है। नेक्स्ट देखिए कौन सी है, दूसरा कथन नंबर 2। विंडोज 10 में प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग उपयोगकर्ता खाते, अद्वितीय सेटिंग और वरीयताओं, जैसे डेस्कटॉप अलग होता है, पृष्ठभूमि भी अलग होती है, स्क्रीन सेवर भी अलग होती है, सब अनुपयोगिता। बिल्कुल सही बात है, ये 100 ये भी सही होता है ना? तो ये दोनों बातें सही है। इसका मतलब जो है आंसर कौन सा हो जाएगा? कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कथन का मतलब स्टेटमेंट से है। एनिमेशन प्रभाव है जो तब होते हैं जब आप एक MS पावर पॉइंट 2000 में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड, एक स्लाइड है दूसरी स्लाइड है, अब आप स्लाइड शो चला रहे हैं तो ये स्लाइड चल गई, ये वाली चल गई, अब इसके चलने के बाद में ये तो खत्म हो जाएगी और ये दूसरी चलने लग जाएगी। इन दोनों के बीच में ये क्या आएगा? स्लाइड ट्रांजिशन आएगा। क्या आएगा बताओ? स्लाइड ट्रांजिशन। दो स्लाइड के बीच में जो एनिमेशन लगाया जाता है उसको स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। तो यहाँ पर स्लाइड ट्रांजिशन इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, स्लाइड ट्रांजिशन उपयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, बहुत मजा आ रहा है, बड़े तगड़े प्रश्न हैं। MS एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही प्रारूप क्या है? सेल एड्रेस कौन सा सेल एड्रेस? देखो, सेल का एड्रेस कैसे बताएंगे, ये लो। अब सेल का एड्रेस होता है, देखो मैं बता देता हूँ आपको, इस प्रकार से सेल्स होती है। यहाँ पर लिखा होता है ABCDEFGH और यहाँ पर होता है ऐसे 1 2 3 4 ऐसे होता है। तो जो एड्रेस जो होता है वो कैसे बताता है? मान लो ये सेल है तो इसका एड्रेस होगा A1, ये वाली सेल है तो A2, ये वाली तो B3, ऐसे जो है सेल का एड्रेस होगा। तो यहाँ पर आगे की साइड में क्या आएगा बताओ? ABCD आएगी और पीछे की साइड में क्या आएगी? संख्या आएगी। तो यहाँ पर ऐसा प्रारूप कौन सा देख लीजिए, देखो, आगे संख्या, बीच में ABCD, फिर पीछे संख्या, गलत। आगे संख्या, सॉरी आगे ABCD, बीच में संख्या, फिर ABCD, ये तो गलत। ABCD संख्या, ABCD और संख्या, AB AZ ये ए के बाद में Z आया है, ए के बाद में Z आया है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये दोनों प्रारूप जो है सेम मिल रहे हैं, दोनों प्रारूप क्या मिल रहे हैं? सेम मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अपन अंदाज कैसे लगाएं कि ए के बाद में ये हो जाएगा AA 145 AZ ए, यहाँ पर देखिए 1 मिनट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, देखो हमारा जो फॉर्मेट था वो कैसा था कि पहले आपकी ABCD और बाद में क्या होनी चाहिए? संख्या। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर पहले संख्या है बाद में ABCD, गलत। आंसर कौन सा हो जाएगा बताओ? होगा कि नहीं होगा? कितना ऐसा आसान हो गया है। तो यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा AZ 145, ये हो जाएगा इसका एड्रेस, AZ 145। समझ में आ गई क्या बात? फॉर्मेट अगर आपको पता है तो आप आंसर कर लोगे, फॉर्मेट अगर पता है तो आंसर कर लोगे। पहले क्या आती है? ABCD और बाद में क्या आती है? संख्या। बस बीच में ऐसे गाल गुसेट नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट, URL का एक मान्य उदाहरण है। URL यानी एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, उसका मान्य उदाहरण कौन सा है? तो कोई भी वेबसाइट होती कैसी होती है? ऐसी होती नहीं होती है। ये आपका IP एड्रेस हो गया है, ये कोई सी फाइल का टाइप का नाम है, JPG प्रकार की फाइल का फाइल टाइप है। ये आपका सेल का एड्रेस, सॉरी सम का फॉर्मूला लगा रखा है ना? तो ये आपका आंसर सही है। कौन सा वाला? फिर से मार्क कर देता हूँ, ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करना है, अब मिलान करते हैं, चलो मिलान करते हैं। MS वर्ड 2010, वर्ड में क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है। वर्ड में क्या होता है बताओ? डॉक्यूमेंट। वर्ड में क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है। एक्सेल में क्या होती है? शीट होती है, ये शीट होती है।
पावर पॉइंट में क्या होती है, स्लाइड होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का R, 2 का Q और 3 का P। 1 का R, 2 का Q, 1 का R, 2 का Q, 3 का P। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। यानी फाइल को ये कहते हैं, वर्ड की फाइल को अपन दस्तावेज या डॉक्यूमेंट कहते हैं, एक्सेल की फाइल को शीट कहते हैं, यानी फाइल में जो पेज होता है उसको शीट कहते हैं। MS पावर पॉइंट में स्लाइड्स होती है, बस ये ध्यान रखना। नेक्स्ट 5 प्रश्न और दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ और इसको, फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एडोब रीडर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, VLC मीडिया प्लेयर ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि विंडोज XP क्या है, ये तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स क्या होता है भाई, इनबॉक्स क्या होता है, एक स्थान जहाँ भेजे गए ईमेल रखा जाता है, नहीं, इनबॉक्स की बात करें ना, एक स्थान जगह हटाए गए ईमेल नहीं, ये भी गलत। इनमें से कोई नहीं, बस ये राइट है, इनमें से कोई नहीं। इनबॉक्स क्या होता है, जहां पर प्राप्त हुए संदेश जो है वो भरे होते हैं, उसको ईमेल का इनबॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जा सकता है, कर सकते हैं। OMR का पूरा नाम ओनली मैग्नेटिक रीडर होता है, गलत। स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर, नहीं, गलत। प्रिंटर की आउटपुट की गुणवत्ता है, ये इसमें नहीं मापते हैं। आउटपुट की गुणवत्ता पेज गुणवत्ता डॉट्स पर इंच में नापते हैं, DPI होता है। क्या होता है, प्रिंटर की गुणवत्ता DPI डॉट्स पर इंच के हिसाब से नापते हैं। स्काइप डिवाइस कुछ नहीं होता है। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ये भी गलत। आंसर कौन सा हो जाएगा बताओ। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, फोन पे से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, एयरटेल मनी से बंद कर सकते हैं, ICICI पे से कर सकते हैं, कोई से भी पे से कर सकते हैं, अमेजन फड़लाना डिगड़ा सबसे कर सकते हैं। दोस्तों टेंशन काय कर लेते हो यार। चलिए 2-3 मिनट में अपन ये कर लेंगे, पूरा 30 मिनट का वीडियो हो जाएगा। चलो 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 33 पे 32 हो गया ना, 32 हो गया, 33। निम्नलिखित में से ईमेल फील्ड दिए गए हैं, जब आप डी संदेश प्राप्त करेगा तो क्या होगा, है ना, कोई व्यक्ति डी है वो संदेश प्राप्त करेगा तो कैसे क्या होगा। देखो 2 में कौन है, a@test.com लिखा है, मतलब ये सेंडर है, ये कौन है, सेंडर है, भेजने वाला है ना, जो भी भेज रहा है वो। अब यहाँ पर देखिए CC और BCC ये दोनों प्राप्त करता है, ये भी प्राप्त करता है, ये भी प्राप्त करता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो है डी संदेश प्राप्त करेगा, ईमेल पते को देख पाएगा, कौन से को देख पाएगा। अब यहाँ पर देखिए आंसर्स, ये आंसर्स कहाँ थे, यहाँ से आंसर्स। अगर CC में लिखा है और फिर हमें सेंड किया गया है तो अपने तो हमें CC में तो दिया ही नहीं है, डी कहाँ किस में है, डी तो BCC में है। और BCC में अगर कोई संदेश भेजा जाता है तो हम केवल सामने वाले भेजने वाले का और अपना खुद का ईमेल देख सकते हैं, और किस किस को भेजा गया है कुछ भी पता नहीं चलेगा, इसलिए इसको ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहते हैं। और अगर इसमें मैसेज आता है आपका तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस किस को मैसेज गया है और हमें भी आया है ना, और भेजा किसने सब देख सकते हैं। लेकिन BCC में हम केवल जिस भेजने वाले और केवल हम खुद को देख सकते हैं, यानी खुद का एड्रेस देख सकते हैं। तो हमें क्या दिखेगा, खुद को तो देख ही सकते हैं, तो हमें दिखेगा केवल और केवल a@test.com, ये आपको दिखाई देगा और कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ये EST वाला नहीं दिखाई देगा, कोई भी कुछ भी CV कुछ भी नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर देखें अपन न तो ये दिखेंगे आपको, और क्योंकि इसको भी भेजा गया है न तो ये अपना देख पाएगा न हम इसका देख पाएंगे, है ना। लेकिन ये इसका देख पाता है, ये इसका देख पाता है कि उसको मैसेज गया है। समझ में आ गई बात। तो ये BCC और CC का अंतर होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, MS एक्सेल 2010 में सबसे ऊपर बाईं ओर वाले सेल को क्या कहते हैं, एक्सेल की फाइल है ये, एक्सेल 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 एक्सेल, ये वाली, और ये वाली जो सेल होती है इसका एड्रेस क्या होता है, A1 होता है। क्या होता है बताओ, A1। ये वाली सेल जो होती है इसका A1 एड्रेस होता है। ये इसका किसका एग्जांपल है, ये एक साइड का एग्जांपल है, A1। 1A नहीं होता है, AZ ये तो बहुत दूर चला जाएगा, A1 होता है किसका, सबसे ऊपर की तरफ बाईं और इस तरफ, मतलब फर्स्ट वाली सेल A1 होती है। नेक्स्ट चलिए 35 लास्ट क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। MS एक्सेल 2010 में एक टूल है जो एक अज्ञात मान की गणना करने के उद्देश्य से पीछे की ओर काम करता है। कौन करता है, गोल सीक। कौन करता है ये काम, गोल सीक करता है।
ठीक है। बुलियन ऑपरेटर ये एंड गेट और गेट से बना हुआ होता है, ये भी कुछ अलग काम करता है, लेकिन कोलसिक जो होता है पीछे की ओर गणना करने का काम करता है। तो इस प्रकार से ये पेपर हो गया पूरा पूरा हल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंग्रेजी मीडियम वाले इधर देख सकते हैं, ये मैंने अंग्रेजी मीडियम को भी ये बता देता हूँ पूरा पूरा, है ना। 30 मिनट का वीडियो हो चुका है पूरा पूरा। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े तगड़े क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। बहुत बढ़िया तगड़ा क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने पेपर को देखा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।